everyone. No, sorry. Hello elements. हाय एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ ट्रेंड्स देखे थे, जैसे आयोनाइजेशन के, इलेक्ट्रॉन गेन के, लेथाइस एंथैल्पी के, पीरियोडिक टेबल में। अब वो था ना, वो बहुत जनरल था, उसमें एक्सेप्शंस भी आते हैं। वो वाला टॉपिक हम अगले वीडियो में समझेंगे, इसमें समझने जाएंगे कि एक्सेप्शन वो सब क्यों है, तो ये चैप्टर हमारा रह जाएगा। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड। उसके अंदर कौन से आएंगे, तो हमारे पास 4 मेन होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा? एक फिजिकल स्टेट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। फिजिकल स्टेट क्या होता है मैम? पता है हमें फिजिकल स्टेट क्या होता है? फिजिकल स्टेट मतलब फिजिकल एक्सरसाइज जैसे होती है, मतलब हमारी आउटर बॉडी को अच्छी करने के लिए जो एक्सरसाइज होती है उसको फिजिकल एक्सरसाइज बोलते हैं। बस, तो इसका भी फिजिकल स्टेट कैसा होगा? तो इसका किसका? आयोनिक बॉन्ड का। आयोनिक बॉन्ड का फिजिकल स्टेट कैसा होता है? वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? वो एग्जिस्ट करेगा हमारे सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो कैटायन और एनायन से मिलके बनते हैं। अब जब कैटायन और एनायन पिक्चर में आते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तो फ्लो तो करेंगे नहीं, मतलब ना कि वो लिक्विड में आएंगे ना ही वो गैस में आएंगे, तो बट ऑब्वियस वो सॉलिड में आएंगे। तो हमारे आयोनिक बॉन्ड का फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड। अब देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब क्या मैम? अब ये वाला जो टॉपिक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला जो वर्ड आया इधर, उसको हम बहुत डिटेल में आगे के एक चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, हम तब देखेंगे। एक चैप्टर आएगा उसके अंदर इसको डिटेल में समझेंगे। पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बेसिक सा मीनिंग ये होता है कि हमारा कोई भी अगर जैसे बॉन्ड होगा या कोई भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो कुछ जगह लेगा। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरे पास ये है NaCl का क्रिस्टल। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग कि पूरा सॉल्ट है उसके अंदर। NaCl मतलब सॉल्ट होगा, तो वो पूरा का पूरा एक सॉल्ट होगा, जिसको हम इधर दिखा रहे हैं स्क्वायर के फॉर्म में। अब उसके अंदर जो Na और Cl के जो एटम्स होंगे ना, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इधर Na+ होगा, Cl-, Na+, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, ऐसे करके। इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब आयोनिक के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते कैसे? तो उसको वन वर्ड में मैं लिखूं तो उसके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हमारे होते हैं उसकी पैटर्न होती है रेगुलर अरेंजमेंट बोल दो या फिर बोल दो रेगुलर पैटर्न। क्लियर हो गया? मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बेसिकली इतना ही मीनिंग है कि एटम वो जो पूरा बन गया है, जैसे पूरा सॉल्ट है, उसके अंदर कैसे अरेंज है। तो NaCl के अंदर जो एटम होता है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलर सिस्टमैटिक फॉर्म में अरेंज होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। समझ आया इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर? अब देखते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आप लोगों को फिजिकल स्टेट में सॉलिड समझाने के लिए एक टर्म यूज किया था। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बीच में होता है? मैम कितनी बार बोलोगे? वो किसके बीच में होता है? वो होता है हमारा कैटायन और एनायन के बीच में। ये दोनों के बीच में होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट तो करेंगे। तो वो लोग जब अट्रैक्ट करेंगे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। तो जब बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ना भी उतना हार्ड होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 लोग हैं, 2 लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, 2 फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी है। अब हम ऐसे शातिर दिमाग वाले, हम लोगों को वो लोगों की फ्रेंडशिप को कुछ भी करके खत्म करना है, भाई इसको तोड़ो। तो क्या हमें एनर्जी ज्यादा लगेगी ना, हम ज्यादा ऐसी आग लगाएंगे जिससे टूटे। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ स्पार्क लगा के छोड़ देंगे, कुछ बड़ी सी आग लगानी पड़ेगी, तो वो लोगों का बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी है। समझ आया? बस इधर भी वही है। इधर क्या होता है? अब मुझे ये जो सॉलिड का क्रिस्टल होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको तोड़ने के लिए सिर्फ स्पार्क डाल दूंगी, कुछ नहीं होगा। वो जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसलिए इधर लिखा है कि जो आयोनिक बॉन्ड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, क्योंकि वो ऐसे नहीं टूटती है। इसलिए इधर हम बोल देंगे कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है इसके अंदर, सल्यूबिलिटी। सल्यूबिलिटी पता है सबको क्या होता है? सल्यूबिलिटी नहीं पता है तो हम देखते हैं, इधर देख लेते हैं। सल्यूबिलिटी का मतलब ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल हम एक आयोनिक क्रिस्टल ले लेते हैं। जैसे मैं ले लिया NaCl। अब NaCl के अंदर एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। हमारे पास Na+ जो है वो कैटायन है, Cl- एनायन है। ये दोनों क्रिस्टल को पानी में डालेंगे।
कहाँ डाला मैंने, ये दोनों क्रिस्टल्स को वाटर में डाल दिया। हमारे पास इधर सॉल्वेंट में कौन है, वाटर है। अभी वाटर को लेता है इन जनरल, वो यूनिवर्सल है इसलिए अभी वाटर को लेके समझते हैं। तो इसको मैंने अंदर डाला, तो इधर आ गया मेरे पास Na+ और इधर आ गया Cl-। अब ये जो वाटर है वो क्या करता है, अब ये क्या करता है, तो एक इधर वर्ड आता है दैट इज डाइपोल। ये डाइपोल वाले वर्ड को हम आगे यही चैप्टर में डिटेल में समझेंगे कि ये होता क्या है और ये क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी सॉल्युबिलिटी आ जाता है। तो ये वर्ड के अकॉर्डिंग अभी मैं नहीं समझा रही हूँ, वो आगे हम देखेंगे। पहले अब इसको समझते हैं। तो इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, मेरे पास है Na+ आयन और एक Cl- आयन। मैं वाटर को बना दूं तो ऐसा बनेगा मेरा वाटर, एक जनरल सा स्ट्रक्चर तो सबको पता होगा, ऐसा कुछ बनेगा मेरा वाटर। अब ये वाटर में हाइड्रोजन है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ऑक्सीजन है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, हम लिखते हैं ना H+ आयन, O-2 आयन। तो क्या होता है, ये जो पॉजिटिव वाले आयन्स है सॉल्वेंट के, जो पॉजिटिव वाले आयन्स है सॉल्वेंट के, वो किसके पास जाएंगे, वो इसके पास जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा बनाता है, वो इसके पास जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन के नजदीक ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन के नजदीक ज्यादा होंगे। और अगर मैं बात करूं सोडियम के केस में, तो उसमें सोडियम आयन में ऑक्सीजन ज्यादा नजदीक होते हैं। कौन नजदीक होगा ज्यादा, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है इसलिए वो पॉजिटिव के पास ज्यादा जाएगा। अब ये लोग पास जाके करते क्या है, तो पास जाके दे इंटरेक्ट, मतलब वो लोग धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं और ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम सॉल्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन कब बोलेंगे, जब हमारे पास सॉल्वेंट में कोई भी होगा अपार्ट फ्रॉम वाटर, सिर्फ वाटर नहीं होगा और कोई भी सॉल्वेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेशन। और अगर हमारे पास सॉल्वेंट में वाटर है तो फिर ये प्रोसेस को बोलेंगे हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। अब इतना डिटेल में इसको समझाने की नीड तो नहीं थी, पर सॉल्युबिलिटी में सिर्फ इतना कहना है कि ये जो Na+ और Cl- है वो चार्ज पार्टिकल्स है, वो आयोनिक फॉर्म में है, दैट मीन्स वो वाटर के साथ इंटरेक्ट अच्छा करेंगे। और 10th में एक पता है टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलिसिस वाला, एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। वो रिएक्शन में क्या होता था, वो रिएक्शन में जब हम इलेक्ट्रोड्स को वाटर के अंदर डालते थे तो पॉजिटिव हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होते हैं उसके पास चले जाते हैं नेगेटिव वाले, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसके पास पॉजिटिव वाले चले जाते हैं। तो ये जो चले जाते हैं उधर जाके क्या करते हैं, तो उधर जाके दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स कि वो जो सोल्यूशन है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बहुत सारे आयन्स है। क्लियर हुआ, बस इधर भी ये होगा। अब हमें ये जो कंटेनर है उसके अंदर दिख रहा है कि बहुत सारे आयन्स जनरेट हो गए हैं, वाटर के ऊपर डाइपोल के फॉर्म में जनरेट होते हैं। वो कैसे, वो आगे देखेंगे। तो इधर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, कैसे कंडक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं जैसे NaCl, उसके अंदर हमारे पास Na+ और Cl- आयंस होते हैं। अब ये आयंस चार्ज है, दैट मीन्स के वो वाटर के साथ अच्छा इंटरेक्शन करेंगे, अच्छा इंटरेक्शन करेंगे दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। सिंपल सा फंडा है। क्लियर हो गया, इतना इतना नोट डाउन करो, फिर आगे हम लिखते हैं। अभी तक हम लोगों ने देख लिया पूरा आयोनिक बॉन्ड की जनरल डेफिनेशन देख ली। फैक्टर्स ऑफ एनी आयोनिक बॉन्ड में हम लोगों ने देखा कौन सा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखा, लैटिस एंथैल्पी देख लिया, वो सब क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी मुझे बता दो। फिर हम लोगों ने और एक चीज अभी लास्ट में देखी ये वीडियो में, क्या, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे आयोनिक बॉन्ड के, उसमें भी 4 आ गए। एक सॉल्युबिलिटी वाला आ गया, उसके बाद एक सॉलिड स्टेट वाला आ गया, फिजिकल स्टेट वाला आ गया, फिर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का आ गया, और एक आ गया हम लोगों का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ तक हम लोगों ने सब देख लिया आयोनिक बॉन्डिंग का। अब हम आगे बढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग से। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग का और एक नाम होता है, क्या होता है वो पता है, उसका नाम होता है लिंकेज। अब उसका नाम लिंकेज क्यों है, ये तो ऐसा लग रहा है कि दो लोगों के बीच में कोई लिंक बन रही है, ऐसा लग रहा है लिंकेज, या कोई चैनल बन रही है, कोई लिंक बन रही है, ऐसा लग रहा है। और इसका नाम कोवेलेंट क्यों रखा है, कोवेलेंट, को मतलब 2 लोग होते हैं, तो इसका नाम कोवेलेंट क्यों रखा है। इसको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे मुझे चाहिए एक सॉफ्ट टॉय और मैं बन जाती हूँ इधर ए। मैंने खुद को कैसे डिनोट किया, आई हैव डिनोट माई सेल्फ विद द टर्म ए से डिनोट किया। अब मुझे जो सॉफ्ट टॉय चाहिए वो कितने का है, 1000 रुपीज का है। मेरे पास पॉकेट में कितने हैं, सिर्फ 500 रुपीज है। और कुछ भी हो जाए मैं तो वही लेने वाली हूँ, मुझे तो चाहिए।
अब मैं सोचूंगी 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 कहाँ से लाऊं दूसरे 500 रुपीज। 500 रुपीज तो कहीं से भी चाहिए क्योंकि मुझे तो वही सॉफ्ट टॉय चाहिए, तो कहाँ से लाऊं। तो अब मैं जाऊंगी भागते भागते अपनी बहन के पास कि तेरे पास 500 रुपीज है, अगर उसके पास होंगे तो वो मुझे दे देगी, और लकीली उसके पास 500 रुपीज है, तो मेरी बहन बन जाएगी बी। उसके पास थे 500 रुपीज। अब हम दोनों ने मिलके 1000 वाला सॉफ्ट टॉय ले लिया। मैंने ले लिया, पर मैंने सॉफ्ट टॉय लिया, पर उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी बहन का भी था। मेरी नीड जो मेरा सॉफ्ट टॉय है वो कंप्लीट करने के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था? मेरी बहन का भी था। दैट मीन्स मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम आएगी जब उसको भी सॉफ्ट टॉय चाहिए होगा, तो वो ऐसा बोलेगी कि ये तो मैंने मेरे पैसे से भी लिया है, तो मुझे भी इसके साथ टाइम स्पेंड करना है। मैं बोलूंगी मैंने मेरे पैसे से भी लिया है, मुझे भी करना है। तो इधर 50-50 वाला सीन हो जाएगा कि 50% इसने शेयर रखा है, 50% मैंने अपना शेयर रखा है, वो वाला केस हो जाएगा। अब एक दूसरा केस लेते हैं, इसको बोल देते हैं केस 1। एक दूसरा केस लेंगे, केस 2। उसके अंदर क्या होगा कि अब मेरे पास 300 रुपीज ही है सिर्फ, और मेरी बहन के पास कितने हैं? मेरी बहन के पास अब होंगे 700 रुपीज, और फिर से सॉफ्टवेयर कितने का है? 1000 रुपीज का है। अब मैं सिर्फ 300 रुपीज ही दे पाऊंगी, और मेरी बहन से कितना भी मना 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 के उसको बोलूंगी प्लीज मुझे 700 रुपीज दे दे, तो उसने मुझे 700 रुपीज दे दी, और हम दोनों ने मिलके सॉफ्टवेयर 1000 वाला ले लिया। अब ले तो लिया, बट वेयर द प्रॉब्लम अराइज, प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होगी कि उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, उसका शेयर ज्यादा था सॉफ्ट टॉय लेने में। अगर वो मुझे 700 रुपीज देती ही नहीं तो मैं उसको कभी ले ही नहीं सकती। तो अब वो क्या करेगी? अब वो अपना हक उधर दिखाएगी कि ये जो था वो मेरी वजह से तुझे मिला है और इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, दैट मीन्स ये मेरे साथ ज्यादा टाइम रहना चाहिए। वो चीज होगी क्योंकि ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? बी का था। मेरा कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 300 का ही था ना। अब ये जो डेली लाइफ में हम लोगों के बीच में होता है वो सेम चीज एटम के साथ भी होती है, बट कौन से फॉर्म में होती है? वो केमिस्ट्री के फॉर्म में होती है, वो लोग इलेक्ट्रॉन से ऐसा करते हैं। अब आगे हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था ऑक्टेट रूल वाला। ऑक्टेट रूल में क्या देखा था हम लोगों ने कि किसी भी एटम की डिमांड होती है। क्या डिमांड होती है? कि मुझे एक 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कुछ भी हो जाए, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो लोगों की ये डिमांड होती है। अब इसको आगे हम देखते हैं कौन से फॉर्म में? एटम के फॉर्म में, कि एटम क्या करता है। तो मैम ये जो एग्जांपल समझाया उस सब ये तो समझाओ। ओके, तो अब इसको समझते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो इधर जब हम लोगों ने केस 1 लिया था और दोनों का 500 का इक्वल कंट्रीब्यूशन था, क्या था? म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन था। मैंने भी 500 दिए, उसने भी 500 दिए, बोथ थिंग्स आर म्यूचुअल, इक्वल कंट्रीब्यूशन था। अब इक्वल कंट्रीब्यूशन था, वैसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या होगा, ये वर्ड याद रखना, इसमें क्या होगा? म्यूचुअल शेयरिंग होगी, मतलब जितना तूने दिया है उतना मुझे भी देना पड़ेगा। और एक केस हम लेते हैं, अगर ऐसा केस हुआ कि मेरे पास 600 है और मेरी बहन के पास 500 रुपीज है। मेरे पास 600 है और मेरी बहन के पास 500 है, सॉरी मेरे पास 600 है और मेरी बहन के पास 400 है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में फिर मैं उसके पास मांगने जाऊंगी कि भाई तो मुझे 400 रुपीज देगी। हाँ दूंगी, फिर हम दोनों ने मिलके फिर से वो 1000 वाला सॉफ्ट टॉय ले लिया। अब ऐसे केसेस में क्या होता है? 600 मेरा कंट्रीब्यूशन है, 400 उसका कंट्रीब्यूशन है, मतलब देखा जाए तो ऑन एन एवरेज हम दोनों का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ज्यादा ही है, दोनों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। इट इज एटलीस्ट बेटर देन 700 एंड 300। उससे तो हम दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वली बोल सकते हैं। अगर मैं 600 दे रहा हूँ, 400 दे रही है, तो ऑलमोस्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। तो ऐसे केसेस में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उधर भी दोनों ने अपना 100% दिया है, दोनों ने अपना जितना हो सके उतना दिया है। अब जब मैं 200 दूंगी, मेरी बहन 800 देगी, तो ऐसे केसेस में तो ऑब्वियसली उसका ही होगा वो। क्लियर हुआ? तो वही सेम चीज इधर भी होती है। जब म्यूचुअली दोनों ने शेयर किया हो, क्या इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हो, म्यूचुअली जब दोनों ने ऑक्टेट रूल, या हम बोल सकते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स नोबल कॉन्फ़िगरेशन, म्यूचुअल शेयरिंग हुई हो। क्यों वो लोग करते हैं शेयरिंग? क्योंकि वो लोगों को ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, मतलब नोबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है, इसलिए वो लोग करते हैं शेयरिंग। तो ऐसे बॉन्ड जिसमें म्यूचुअली शेयरिंग हो कि तू मुझे इतना दे, मैं भी तुझे इतना दूंगा, और दोनों का कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट 50 to 60% रहना चाहिए, तो ही वो रहेगा ना। वो क्यों रहेगा? तो ही रहेगा।
ऐसे बॉन्डिंग को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसको एक इजी से एग्जांपल से समझते हैं। अब इसमें भी 3 टाइप्स के बॉन्ड आएंगे। एक आएगा हमारा, एग्जांपल से समझते हैं। तो मेरे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। अब 1 है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा, क्योंकि उसका तो इनर शेल, वैलेंस शेल सब कुछ एक ही है। और लेविस क्या बोलता है? लेविस ये बोलता है कि तुम लोग जब एटम के आजू बाजू वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करोगे तो तुम डॉट से करोगे, और डॉट से करोगे तो उसको बोलेंगे लेविस सिंबल। लेविस ऐसा बोलता है। तो अब मैं इसका लेविस सिंबल बना दूं तो ये बन गया मेरा लेविस सिंबल। अब हर एक एटम की डिमांड होती है कि मुझे मेरा ऑक्टेट रूल फॉलो करके नोबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है। हमने जैसे इधर डिस्कस किया, क्यों करते हैं ये लोग इतना सब कुछ? हम क्यों करते हैं इतना सब कुछ? हमारी डिमांड्स पूरी करने के लिए। मुझे क्यों सॉफ्ट टॉय चाहिए था? क्योंकि मेरी डिमांड थी कि मुझे वो चाहिए। एटम्स की भी वही डिमांड होती है, बट वो लोगों की सारी डिमांड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो अब हाइड्रोजन के पास एक है। हाइड्रोजन बेचारा छोटू सा एटम है तो उसकी डिमांड भी छोटी होगी। उसकी क्या डिमांड होगी कि मुझे डुबलेट रूल कंप्लीट करवा दो, मैं डुबलेट रूल को फॉलो करूंगा। डुबलेट रूल क्या होता है? हम लोगों ने देखा था कि जब कोई भी एटम उसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ डिमांड करेगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तब उसको बोलेंगे हम डुबलेट रूल। तो हाइड्रोजन के पास एक है, उसको अब और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? उसको और एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, मैं दूसरे हाइड्रोजन को बुला देती हूँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वो अच्छे से देगा उसको, वो दोनों छोटे छोटे तो अच्छे से देंगे। तो एक और मैंने हाइड्रोजन को बुला लिया, उसके पास भी एक है। अब ये दोनों क्या करते हैं? अब ये हाइड्रोजन बोलेगा कि भाई मुझे ये इलेक्ट्रॉन दे दे, ये बोलेगा मुझे भी दे दे। पर फिर वो दोनों ऐसी बात करते हैं कि हमने अगर एक दूसरे को दे दिया तो देखने जाए तो हम दोनों वैसे ही नलीफाई हो गए। तेरे पास भी एक ही आया, मेरे पास भी एक ही आया। अब ये हाइड्रोजन है ना, बहुत जरा शातिर है। ये ऐसा बोलेगा एक काम कर, तो तू जा, तू मर, तू मुझे मेरा एक इलेक्ट्रॉन दे दे, एटलीस्ट हम दोनों में से कोई तो बच जाएगा। वो उसको ऐसा बोलेगा। फिर बहुत ज्यादा झगड़ा होगा और फिर वो लोग कंक्लूजन पे आएंगे, हम एक काम करते हैं, हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कर देते हैं, हम लिंकेज बना देते हैं, एक चैनल बना देते हैं। तो कैसे लिंकेज बनती है हम लोगों ने डिस्कस किया। तो लिंकेज बनती है म्यूचुअल शेयरिंग से। इधर एक वर्ड आया, शेयर। शेयर कर देना वीडियो को। तो ये जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग में। अब इसमें क्या होता है? आयोनिक बॉन्डिंग में हम लोगों ने देखा था कि पूरी तरीके से वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयर करते हैं, मतलब तू भी रख, मैं भी रखता हूँ, हम दोनों शेयर करते हैं। जैसे हम लोग पता है जब छोटे होते हैं तब टेक्स्ट बुक्स भूल जाते हैं, कोई भी जैसे मैथ्स की भूल जाते हैं, साइंस की भूल जाते हैं, तो हम हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, मतलब बीच में रखते हैं। मतलब तू भी देख, मैं भी देखूंगा, हम दोनों शेयर करेंगे। बस वही इधर होता है। अब ये दोनों म्यूचुअल डिसीजन पे आए कि एक काम करते हैं, हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं, हम दोनों टेक्स्ट बुक को शेयर करते हैं, हम दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? लिंकेज बनाएंगे। अब लिंकेज कैसे बनेगी? तो ये ऐसा बोलेगा कि अच्छा एक काम करते हैं, शेयर करते हैं, तो तू मुझे दे दे ये वाला, मतलब बीच में रख, और ये तो मुझे दे दे। अब ऐसा जब दिखता है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए दिख रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हुए? ये हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया? इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, दोनों ने एक 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 किया। मतलब वो वाला एग्जांपल में मैंने समझाया था, मैंने 500 दिया, उसने 500 दिया, दोनों ने इक्वल दिया। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे? जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी ऐसे बॉन्ड्स को बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो ऐसे जो बॉन्ड बनते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनते हैं, वैसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे? वैसे बॉन्ड को बोलेंगे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब एक ही बॉन्ड बना है दोनों के बीच में। अब एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने होता है? एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो उसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मैंने लेविस स्ट्रक्चर बना दिया, उसका लेविस सिंबल बना दिया। तो उसके वैलेंस में 6 होते हैं तो उसको डिनोट कर देते हैं डॉट से। अब ये साइज में कैसा है? बड़ा है। क्या फॉलो करेगा? ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, दैट मीन्स उसकी डिमांड क्या होगी? उसकी डिमांड ये होगी कि मुझे मेरे जो वैलेंस शेल उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मुझे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से भी लाओ। तो अब ये क्या करेगा? इधर बनाते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि अब दूसरे हम, चलो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मैम आप ऑक्सीजन को क्यों ला रहे हो, मतलब ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन ही क्यों आ रहा है? कोई ऐसा भी तो आ सकता है ना जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसको देने भी हो, मतलब कोई ऐसा जो शेयर करे, कोई ऐसा भी तो आ सकता है। जैसे ग्रुप 16 में से मैं सल्फर को भी तो ला सकती हूँ, सल्फर को लाके ऐसा बना दो, सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड। पर ये क्यों नहीं बनता है? क्यों ऐसा होता है?
ऐसे क्वेश्चंस आए, अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए तो फिर आप लोग ध्यान से, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो। आए ऐसे क्वेश्चंस, क्यों ऐसा हुआ? तो उसका रीजन ये है कि इधर बात क्या हुई थी, म्यूचुअल शेयरिंग होना चाहिए। अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सल्फर वाले केस में होगा पर प्रॉब्लम होगी साइज में। वो सल्फर इतना बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल के नीचे जाता है, और नीचे जाता है तो उसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, शेल बढ़ जाती है, तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो चीज नहीं पॉसिबल है, कहीं ना कहीं दे विल नॉट इंटरेक्ट जितने अच्छे से ऑक्सीजन कोई लाएंगे और वो इंटरेक्ट करेगा। तो मैं इधर ऑक्सीजन को लाऊं क्योंकि उसकी भी वही डिमांड है कि मुझे 2 दे दे, 2 ले ले, तो इधर कोई दे नहीं रहा है, दे प्रेफर इंस्टेड शेयरिंग। इसको कितने चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास वैलेंस में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या करेगा, इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है तो गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। क्या करेगा, मांग लेगा उससे, एक काम कर हम दोनों बीच में रखते हैं, तो लिंकेज बनानी है तो मैं ऐसे बना दूं, बन गया लिंकेज। बॉन्ड के फॉर्म में दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा दूं। अब आप लोगों को क्वेश्चन आएगा 2 बॉन्ड क्यों बनाए बेटा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना, इसने 2 दिए, इसने 2 दिए, दोनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन दिए और बीच में रखे कि हम लोग मिलजुल के उसको यूज करते हैं। जैसे मैं और मेरी बहन ने मिलजुल के वो टॉय को यूज किया, क्यों, क्योंकि हम दोनों ने म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन दिया था ना। तो 500 मैंने दिया था, 500 उसने दिया था, बस वही कंसेप्ट इधर है। इसलिए मैंने इधर 2 बॉन्ड बनाए। अब इधर 2 बॉन्ड बने तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। वैसे एक और आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में मेरे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को ले लेते हैं। क्यों मैम आपने नाइट्रोजन को लिया, क्योंकि नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, मतलब 2 और 5। कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप 15 में। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन है। उसको कितने चाहिए, उसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए। तो मैं इधर बना दूं नाइट्रोजन बेस्ड ऑन द लेविस सिंबल, कितने बनाऊं मैं, वैलेंस में 5 बना दूं, 1 2 3 4 5 हो गया। एक दूसरे नाइट्रोजन को ला देते हैं क्योंकि उसकी भी सेम डिमांड है, 1 2 3 4 5। कितने चाहिए एक नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। इधर दूसरा भी नाइट्रोजन, उसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या दोनों प्रेफर करेंगे, भाई हम शेयर कर लेते हैं, तो शेयर करने के लिए लिंकेज बनाएंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो मैं ऐसा कर लूं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन तू इधर से ले ले, इसको भी इधर से दे दे, तो वो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड एंड, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास बच गए ये वाले। क्लियर हुआ, ये इसको बोलता है ट्रिपल बॉन्ड। अब और एक चीज देखते हैं, आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा, मैं जब पढ़ाऊं ना तब चीजें नोटिस किया करो कि ये क्यों ऐसा हुआ इधर। अब इधर आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा, हाइड्रोजन के आजू बाजू कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आप लोगों को, हम लोग लेविस के सिंबल से जाएंगे, कंप्लीटली डॉट से ही इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इधर हाइड्रोजन के आजू बाजू कुछ दिख रहा है आप लोगों को, कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा ना हाइड्रोजन के आजू बाजू। क्यों, क्योंकि उसके जो सारे इलेक्ट्रॉन से, सारे मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन उसका, वो तो यूज हो गया शेयरिंग में, बॉन्ड बनाने में, स्टेबल होने में, वो तो यूज हो गया। इधर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको 2 चाहिए थे तो इसने शेयर करके ले लिए। मैं ऐसा बना दूं, बीच में रहेंगे। क्लियर, आप लोग इधर गिन भी सकते हो। इसका पता है एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि इसके पास अपने खुद के 6 इलेक्ट्रॉन तो है, पर उसने सामने वाले से भी लिए है। मतलब वो मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया ना कि हम भूल गए हैं पर शेयर करेंगे मेरे फ्रेंड के साथ, वो बीच में रखेगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे है कि 2 ऑक्सीजन के बीच में रहेंगे। तो इसका मीनिंग ये होता है, देखो चेक करो, 1 2 3 4 5 6 हुआ, फिर हम लोगों ने ऐसा कुछ बनाया लिंकेज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स तो है अपने, इसके 2 भी इसने अपने में गिने हैं बिकॉज दे आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। इसके पास भी टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। इसलिए मैंने अपने सबसे पहले लेक्चर में ऐसा बोला था ये चैप्टर के, कि कोई भी एटम स्टेबल कब होगा, जब वो कंबाइंड स्टेट में होगा। कंबाइंड स्टेट में कैसे होगा, तो 3 बॉन्ड से होगा, या तो आयोनिक से होगा, या तो कोवैलेंट से होगा, या तो कोऑर्डिनेट से होगा। हमने ये भी आज डिस्कस किया कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो कब वो प्रेफर करेगा, तो वो आयोनिक बॉन्ड तब बनाएगा जब शेयरिंग की कोई दूर दूर तक कुछ दिखे ना नहीं रहा होगा कि शेयरिंग कैसे करे, क्योंकि शेयरिंग के लिए दोनों को 50-50 या 50-40 तो देना पड़ेगा ना, ऐसा तो देना पड़ेगा। अब उसको तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो शेयरिंग वो लोग कब प्रेफर करेंगे,
अगर किसी एटम को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो शेयरिंग तब भी प्रेफर करेंगे जब कोई 50-50 दे रहा हो, नहीं तो फिर 60-40 दे रहा हो, तब दे कैन प्रेफर शेयरिंग, तभी वो लोग प्रेफर करेंगे। पर अगर ऐसा केस हो गया कि एक बोल रहा है कि मैं तो मेरे एक ही इलेक्ट्रॉन दूंगा और दूसरा बोल रहा है कि मैं मेरे 7 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, ऐसे केसेस में शेयरिंग कैसे होगी? क्योंकि म्यूचुअल तो है नहीं। फिर ये बोलेगा कि ज्यादा मैं मेरे पास रखूंगा। अब ये क्यों होता है ना, ये हम इसके बाद, ये पहले इतना नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली इधर पूरा फंडा चलता कैसा है। कौन सा एटम डिसाइड करता है कि मैं कोवेलेंटी बनाऊं या मैं आयोनिक बनाऊं या मैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनाऊं? कोऑर्डिनेट तो अभी तक समझे नहीं है हम, वो दिखाऊंगी, पर कौन सा एटम डिसाइड करता है कि मैं आयोनिक में जाऊं कि कोवेलेंट में जाऊं, वो देखते हैं। इधर तक नोट डाउन कर लो। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कोवेलेंट बॉन्डिंग को लिंकेज बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें लिंक फॉर्म होती है, ऐसे करके एक चैनल क्रिएट होती है जिससे वो लोग इलेक्ट्रॉन अपने बीच में रखते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल लिया जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था, इसलिए उसको सिंगल बॉन्ड बोला था। फिर हम लोगों ने ऑक्सीजन को यूज करके डबल बॉन्ड का एग्जांपल समझा, क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। फिर ट्रिपल बॉन्ड का समझा जिसमें दोनों ने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन दिए और ऐसे करके इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो चेक करो, 1 2 3 4 5 तो उसके पास है ही, 5 तो है ही। देखो कितने चाहिए, 3। सामने वाले से ऐसे करके लिंकेज बना के ले लिए, 1 2 3, तो कितने हो गए, 8। इसके पास भी 8 हो जाएंगे, हो गए स्टेबल, हो गए। समझ आया? इसलिए बोला था कि कंबाइंड स्टेट में ज्यादा स्टेबल एटम रहता है, क्योंकि उसकी डिमांड उधर कंप्लीट हो जाती है कि मुझे एक 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे मिल गए, नाउ आई एम स्टेबल। क्लियर? इधर तक नोट डाउन करो। अब हम देखते हैं कि कौन सा एटम पीरियोडिक टेबल में कोवेलेंट बनाएगा, कौन सा आयोनिक बनाएगा। चेक करो, मैंने इधर पीरियोडिक टेबल बनाया है, बहुत रफ सा बनाया है। तो इधर मैंने पीरियड 2 की पूरी सीरीज को लिख लिया है। ये ऊपर वाला जो होगा वो पीरियड 1 होगा, हीलियम भी होगा हमारे पास, तो ये पीरियड 2 की सीरीज को लिख लिया। अब उसके अंदर ये दो होते हैं जो लिथियम और बेरिलियम, ये दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है, 3, और ये होगा 4, मतलब ये हो जाएगा 2 1, ये हो जाएगा 2 2। इसके वैलेंस में कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के वैलेंस में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, बहुत कम है। अगर दे प्रेफर शेयरिंग, अगर वो लोग जा रहे हैं म्यूचुअल शेयरिंग के लिए, बहुत कम है। कोई अलाउ नहीं करेगा वो लोगों को कि भाई तुम आओ और हमारे साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाओ। इतना अच्छा कोई नहीं होता है, इंसानों में भी और एटम्स में भी इतना अच्छा कोई नहीं होता है कि वो सिर्फ उसका 10% देगा और सामने वाला 90% दे रहा और फिर वो बोलेगा कि हम दोनों मिलजुल के यूज करते हैं। कोई नहीं करेगा। तो वही सेम होगा लिथियम और बेरिलियम के साथ। इसके पास एक ही है, इसके पास 2 ही है, तो ये दोनों क्या प्रेफर करते हैं, दे बोथ विल प्रेफर आयोनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में तो कंप्लीटली हम दे सकते हैं ना कि तुम ले लो पूरी तरीके से। समझ आया? क्योंकि अगर वो लोग ले लेंगे, अगर ये लोग दे देंगे तो भी तो वो स्टेबल हो जाएगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा तो भी तो स्टेबल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन या इसके इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ 2 ही बचेंगे, तो भी स्टेबल होगा। और ये क्या प्रेफर करेगा, ये लोग तो भी स्टेबल हो जाएंगे। तो वो लोग क्या प्रेफर करेंगे, ये लोग प्रेफर करेंगे तुम आयोनिक बॉन्डिंग बनाओ, क्योंकि कोवेलेंट तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, कैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग करोगे। समझ आया? तो ये दोनों तो क्या प्रेफर करते हैं, ये दोनों प्रेफर करते हैं आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि वो लोगों के वैलेंस में उतने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है कि वो लोग शेयरिंग का सोच भी सके। कोई चीज शेयर करने के लिए इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब ये जो है हमारा नोबल गैस ग्रुप 17, उसका तो हमें कुछ काम ही नहीं है, वो तो वैसे ही स्टेबल है। तो ग्रुप 18 वाला जो है उसको हम लोग अभी नेग्लेक्ट करते हैं, अभी उसको नहीं देखना है। अब कौन बचे, अब ये 4 लोग बच गए, ये 5 लोग बचे। तो ये 5 अब क्या करेंगे, ये 5 में हम लोग बोरॉन को निकाल देते हैं, क्योंकि बोरॉन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेफर करता है। वो क्यों, देखते हैं, बाद में देखते हैं। बोरॉन को भी निकाल देते हैं, पहले ये चारों का सोचते हैं। तो कौन कौन बचा हमारे पास, कार्बन बचा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 4 लोग बचे। अब ये 4 है वो प्रेफर करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब ये लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों प्रेफर कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आया होगा ना कि कोवेलेंट बॉन्डिंग इसीलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज ये लोगों के पास भर भर के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, इसके पास 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब आप लोग कब जाओगे सामने वाले के पास देने, जब आपके पास ही बहुत कुछ होगा। अब लिथियम क्यों नहीं गया, क्योंकि उसके पास एक ही है,
एक से जाएगा वैसे ही बदनाम हो जाएगा, तो लिथियम इसलिए नहीं जाता है। और ये सब कोवेलेंट बॉन्डिंग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये लोगों के पास भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आया तो बहुत बुरी बात है। ऐसा क्वेश्चन आया, ये क्यों करता है, फ्लोरीन क्यों करता है? 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी से भी तू ट्रांसफर करके ले ले और फिर स्टेबल हो जा। क्यों तू ऐसे ही वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के जाल में फंस रहा है, जिसमें दोनों को शेयर करना पड़ेगा, अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन रखना पड़ेगा? क्यों उसमें फंस रहा है? क्योंकि फायदा तो सामने वाले को ही होगा ना, तू तो 7 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, तो क्यों फ्लोरीन ये सारी चीजों में फंस रहा है? तो उसका रीजन होता है। अब आप लोग है ना इधर ऐसा सोच लोगे कि इसको तो याद रखना है, यही वजह से आप लोगों को ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री को याद रखना पड़ता है। दिस इज नेवर द रीजन। ये ऐसा कोई ये क्या कोई रीजन हुआ कि इसको याद रखना पड़ेगा? इसका कुछ नहीं है। ये पता है आप लोग क्यों बोलते हैं इसको क्यों याद रखना पड़ता है? इसको याद इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हम लोग पूछते नहीं है। मेरा जो सबसे पहले वीडियो था ना, ये चैप्टर का नहीं, एक दूसरा सबसे पहले वाला वीडियो था ना, उसमें मैंने ये चीज बोली है कि तुम लोग क्यूरियोसिटी जनरेट करोगे ना, तो तुम लोगों को बिलीव होना शुरू होगा कि केमिस्ट्री में सब कुछ याद रखना नहीं होता है। इनफैक्ट कुछ याद रखना नहीं होता। अगर पूछोगे ना तो पता चलेगा कि एवरीथिंग हैज द रीजन बिहाइंड इट। क्लियर? अब देखते हैं कि फ्लोरीन क्यों कोवेलेंट बॉन्डिंग में खाली खाली फंस रहा है, जब उसके पास है इतने सारे इलेक्ट्रॉन, उसको सिर्फ एक ही लेना है, फिर भी वो जा रहा है। क्यों ऐसा वो कर रहा है? तो इसको सबसे पहले कार्बन से शुरू करते हैं। कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे करता है? तो मेरे पास कार्बन है, कार्बन के पास कितने होते हैं वैलेंस में? 4 होते हैं। कार्बन 6 2 4 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस में। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को 8 में हमें बदलना है क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। तो अब वो क्या करेगा, उसको एक काम करते हैं, हम एक एक हाइड्रोजन को लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन शेयर करेंगे, हाइड्रोजन को भी एक मिल जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा काम। कैसे? तो 1 2 3 4 है, एक एक हाइड्रोजन को बुला देते हैं, 4 हाइड्रोजन को बुलाएंगे। क्यों 4 को बुलाया? क्योंकि हाइड्रोजन को भी एक ही चाहिए। 4 हाइड्रोजन को बुलाएंगे तो दे विल फॉर्म अ लिंकेज। इससे सबकी डिमांड पूरी हो गई। इससे किसकी हुई? इससे सिर्फ हाइड्रोजन की हुई। चेक करो, 2 इसको मिल गए, 2 इसको मिल गए, 2 2 2 2 मिल गए, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। ये क्या करेगा? ये सबसे लेगा, भाई सब मुझे दे दो। अब हो गया, इसके पास इधर 4 है और इधर 4, कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे करके कार्बन इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, समझ आया? क्योंकि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अमाउंट में। अब इसको अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे बना देते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा इसका स्ट्रक्चर हमें। और ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी उसमें आप लोग ने एक चीज इधर क्वेश्चन आउट की कि कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इज दिस फेयर? ये फेयर हुआ? ये फेयर नहीं हुआ। पर वो लोग पता है क्या करते हैं? अब इधर एक टर्म आता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जिसको भी पता है वेल एंड गुड, अच्छी बात है। जिसको नहीं पता क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही सारे ट्रेंड्स में आता है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किए थे, जैसे आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, फिर लेटाइस। वही ट्रेंड्स में से एक है। उधर काम नहीं था इसलिए मैंने नहीं करवाया था, इधर कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। में इलेक्ट्रॉन को कितने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खुद की तरफ अट्रैक्ट कर सकती हूँ, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ऐसा होता है कि मैं जैसे जैसे अलोंग द पीरियड जाऊंगी, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाऊंगी, तो हम लोगों ने उधर बात की थी कि हमारी साइज छोटी हो जाती है। साइज छोटी इसलिए होती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है न्यूक्लियस के पास से। न्यूक्लियस की जो नजर होती है वैलेंस शेल पे, वो बहुत ज्यादा होने लगती है क्योंकि वो साइज छोटा होता जाएगा तो नजर रहेगी। समझ आया? अब ये नहीं समझ आया तो मेरा लास्ट वीडियो देखो, उसमें समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो साइज इधर जाते जाते छोटी हो जाएगी, ये हम लोगों ने समझ लिया था। अब साइज छोटी होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, दैट मीन्स अब वो उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आजू बाजू कोई एटम के आजू बाजू कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई बाहर का इलेक्ट्रॉन आया है और वो घूम रहा है, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि वो उसको कितने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है। तो ट्रेंड्स में भी इधर जाते जाते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं जैसे जैसे अलोंग द पीरियड जाऊंगी क्या होगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, मतलब वो बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसको इजीली खींच पाएगा, आजा, इजीली खींच पाएगा। क्लियर हुआ? इसलिए इधर जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो हमारी साइज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अब साइज इंक्रीज होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही कम हो जाता है, क्योंकि शेल जब बढ़ेगी तो न्यूक्लियस उसकी नजर वैलेंस शेल पे नहीं रख पाएगा, तो वो तो निकलेगा, घूमेगा, उसको जो करना है वो करेगा। समझ आ रही है बात? तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे इधर जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ इधर तक? अब हमें ये तो समझ आ गया कि मैम हम अलोंग द पीरियड जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, मतलब आप इससे ये कहना चाहते हो कि मैं जैसे जैसे इधर जाऊंगी, ये भी तो पीरियड ही है ना, तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसमें क्या रोल आया? तो हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग की बात की थी कि अगर मैंने 500 दिए, मेरी बहन ने 500 दिए, तो इक्वल शेयरिंग होगी, वो जो टॉय होगा उसके ऊपर हम दोनों का हक 50-50% होगा। ऐसा नहीं कि तेरा ये मेरा ये नाम नहीं लिखा है, हम दोनों का हक 50-50% होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आने से ये पूरी गेम चेंज हो जाती है। कैसे बनाया? तो इसने भी कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हुई तो शेयरिंग ही है, इलेक्ट्रॉन सभी रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दे दिया, बनाया तो इसने भी कोवेलेंट बॉन्ड है, पर इधर अफेक्ट करेगा कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे? तो वो देखते हैं। हाइड्रोजन कहाँ आता है पीरियोडिक टेबल में? इधर आता है, बहुत पीछे, पीरियड में बहुत पीछे आता है। और अगर हम पीरियड में जैसे जैसे आगे जाएंगे तो कार्बन इधर आता है, इधर हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि पीरियड में मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो पीछे वालों का क्या होगा? पीछे वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, वो लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो। क्लियर हुआ इतना? तो इसमें क्या होता है, ये कार्बन ने जो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दिए और हाइड्रोजन से, अलग अलग हाइड्रोजन से जो 4 इलेक्ट्रॉन लिए, अब वो क्या करता है, वो है ना ज्यादा अपने पास रखेगा। क्या करेगा? ज्यादा अपने पास रखेगा। दिख रहा है ये बॉन्ड है, ज्यादा किसके पास है? दिख रहा है ना? ज्यादा किसके पास है? कार्बन के पास है। इलेक्ट्रॉन किसके पास नजदीक रहेंगे? कार्बन के पास। वो जो सॉफ्टवेयर वाला एग्जांपल मैंने बताया था 1000 रुपीज वाला, उसके अंदर अगर गलती से मेरे पास 700 रुपीज निकले और मेरी बहन ने सिर्फ 300 दिए, तो वो सॉफ्टवेयर के ऊपर हक तो मैं मेरा ही जताऊंगी ना, कि नहीं ये मेरा है, मैं उसको पूरे दिन मेरे पास रखूंगी। इधर भी सेम वही सीन होता है। कार्बन ने अपना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था क्योंकि उसने तो 4 इलेक्ट्रॉन दिए थे। एक सिंगल कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दिए, एक सिंगल कार्बन ने कितने दिए? 4 इलेक्ट्रॉन दिए, और एक सिंगल हाइड्रोजन ने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दिया। तो बट ऑब्वियसली इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लाने लगेगा कि भाई मैंने ज्यादा दिया था, मैं हक ज्यादा जिताऊंगा। क्लियर हुआ? ये चीज होती है कार्बन में, सब में ये चीज दिखेगी, देखना धीरे धीरे। इसमें इतना, इसको थोड़ा प्रॉपर बनाते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन, 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 तो थोड़ा इसके उसके पास रहेगा, थोड़ा थोड़ा उसके पास रहेगा। क्लियर हुआ? पूरा उसके पास नहीं चला जाएगा, पर थोड़ा थोड़ा उसके पास रहेगा, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा। इधर तक समझ आया? अब आगे देखेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सब में क्या सीन होता है, इधर तक नोट कर लो पहले। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन में क्या होता है। तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 2 और 5, बैलेंस में कितने हुए? 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए। आगे हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया था। हाँ, और एक चीज आगे जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो तब भी होगा जब दोनों एटम सेम होंगे, व्हेन बोथ द एटम्स आर सेम। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर बॉन्डिंग उसी एटम्स के बीच में होती है जो दोनों नॉन मेटल्स होंगे, सॉरी, जो दोनों नॉन मेटल्स होंगे। क्या होंगे? दोनों नॉन मेटल्स, मतलब मेटल की प्रॉपर्टी कोई नहीं रखेगा, दोनों नॉन मेटल्स होंगे। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग किसके बीच में होगी? ये पॉइंट भी लिख लो, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। क्योंकि अगर मैं मेटल को लाऊंगी तो मेटल तो पॉजिटिव चार्ज के साथ आएगा, नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज के साइड आएगा, तो फिर वो दोनों तो अट्रैक्शन करके आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे। इसलिए हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन 2 नॉन मेटल्स के साथ ही होती है। अब इधर फिर से हम हाइड्रोजन को ही बुला देते हैं, 5 है इसके पास, तो बना देते हैं 1 2 3 4 5, 5 बन गए। लेविस सिंबल मैंने बना दिया। इसको क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक काम करते हैं, फिर से हाइड्रोजन को बुलाते हैं। अब मैं हाइड्रोजन को क्यों बुला रही हूँ? क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और हमारा जो नाइट्रोजन है वो भी नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन को बुला लेते हैं, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, क्योंकि हमें 3 चाहिए ना।
3 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। फिर से ये लोग क्या करेंगे, लिंकेज बनाएंगे। हाइड्रोजन ने अपने काम की चीज कर ली, नाइट्रोजन उसकी काम की चीज करेगा। क्या करेगा, ये सबसे ले लेगा, हो गया स्टेबल। अब इसको बॉन्ड के टर्म्स में देखे तो कुछ ऐसा दिखेगा, नाइट्रोजन है बीच में और कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से ज्यादा होगी हाइड्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन अलोंग द पीरियड बहुत आगे है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा पीछे है, तो ऑब्वियसली उसकी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करके रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। तो फिर से ये इसके पास ज्यादा रहेगा, समझ आया, ऐसे क्लियर हुआ। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। सबसे ज्यादा परफेक्ट म्यूचुअल शेयरिंग हम लोगों ने देख ली, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पर ऐसी भी होती है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। क्लियर हुआ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये चैप्टर में बहुत ज्यादा काम लगेगा, इसको अच्छे से समझ लो, और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नाइट्रोजन वाला देख लिया, अब एक ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, 6, मतलब मैं बोल दूं, सॉरी ऑक्सीजन क्या होगा, 8, मतलब मैं बोल दूं 2 6, कितने हैं वैलेंस में, 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेगा ऑक्सीजन, कितने चाहिए उसको, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं, ठीक है। एक काम करते हैं, हाइड्रोजन तू फिर से आ जा, फिर से वो लोग हाइड्रोजन को बुलाएंगे। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 हुए, हाइड्रोजन को बुला लिया। हाइड्रोजन तो अपना एक एक लेके ही आएगा, क्या करेंगे, लिंकेज बनाएंगे, इसने अपने 2 ले लिए काम के, इसने ले लिए, अब ये अपना काम करेगा। समझ आया, तो ये लिंकेज वो लोगों ने फॉर्म किया। इसको अगर बॉन्ड के फॉर्म में दिखाए तो ऑक्सीजन H H, और ये जो बाकी रह गए वो, अब ये जो बाकी रह गए उसको क्या बोलते हैं, वो पहले इसको खत्म करते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। क्या होगा, इसके पास ज्यादा नजदीक रहेंगे क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लियर हो गया। अब मेन खिलाड़ी फ्लोरीन को बुलाते हैं। फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बहुत ही ज्यादा। आप खुद ही देख लो, फ्लोरीन कहाँ आता है, पूरा एंड में आता है। अगर अलोंग द पीरियड देखे तो पूरा एंड में आएगा पीरियोडिक टेबल में, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अब ये फ्लोरीन की गेम को समझते हैं। 9 होता है, 2 और 7 कितने होते हैं फ्लोरीन के पास, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 बना लिए। उसको कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए, सिर्फ एक चाहिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए सिर्फ एक। फिर से हाइड्रोजन को बुला लेते हैं, वो नॉन मेटल है। तो अब क्या होगा, लिंकेज तो होगी, लिंकेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिंकेज बन गई, ये अंदर आ जाएंगे, लिंकेज बन गई। इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा। उसके जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो ऐसे ही है, ये दोनों ने मिलके बॉन्ड बना लिया, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब इधर फ्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को पूरा अपने अंदर ही घुसा देगा, तू मेरे अंदर ही घुस जा, तो वो ऐसे इतने नजदीक होगा। क्लियर हुआ। इसमें देखो थोड़ा दूर दूर था, दूर दूर था, हमने कार्बन में भी देखा था तो वो थोड़ा दूर था, मतलब ऑलमोस्ट दोनों के बीच में ही भी था, पर इसमें तो पूरा फ्लोरीन अपने पास ही खींच लेगा। तो ऐसे भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैं आपने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये वाले जो हो गए, जो लोगों ने बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो लोगों ने बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि फ्लोरीन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो फ्लोरीन का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही है, क्योंकि उसने तो एक ही दिया ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही है। अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन ने कितने, नाइट्रोजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब कितनों ने पार्टिसिपेट किया, तो क्या हो गया, 5 हो गया। पर आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन के, एक मिनट, नाइट्रोजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 5 थोड़ी होंगे, नाइट्रोजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे ना। ये लोग तो ऐसे ही बैठे हैं, कितने होंगे नाइट्रोजन के, मैं बी लिख लेती हूँ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 ही होंगे, क्योंकि वो तीनों ने बॉन्ड बनाया ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए उसको क्या बोलते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए उसको क्या बोलेंगे, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए उसको हम बोलते हैं लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे उसको, लोन पेयर। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयर जो अकेली है, नई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रही है, नई कुछ कर रही है, सिर्फ एटम के ऊपर बैठी है, उसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। मतलब जो पेयर अकेली है, कुछ नहीं कर रही। तो इसमें कितने लोन पेयर है अगर मैं पूछूं तो इसमें मेरे लोन पेयर हो गए 1,
एक ही है ना, पूरी एक पेयर गिनेंगे ना तो एक ही लोन पेयर है। वाटर के मोलेक्यूल में कितने लोन पेयर होते हैं, तो उसमें होते हैं 2 लोन पेयर, ये 1 ये 2। और अगर मैं पूछूं इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के कितने होंगे, कितने होंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, 2। अगर मैं पूछूं फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में कितने लोन पेयर होते हैं, फ्लोरीन में हमारे पास लोन पेयर होते हैं 3। कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 ही होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो नोट कर लो, मैंने जो लोन पेयर वाली चीज बोली उसको भी प्रॉपर्ली अच्छे से लिख के नोट कर लो, ठीक है। तो इधर तक एक बार नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इधर तक अच्छे से प्रैक्टिस करो। ऐसा होगा तो मैं क्वेश्चंस आपको अगले लेक्चर में इसके करवा लूंगी, पर इधर तक अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे लेविस स्ट्रक्चर, और लेविस स्ट्रक्चर को बनाते कैसे, उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन होता कैसे, और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे फिर आगे बहुत सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो हाइब्रिडाइजेशन और ये जो लेविस स्ट्रक्चर टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो बस इधर तक पढ़ो, और रिवाइज नहीं करोगे रेगुलरली तो फिर वैसे भी याद नहीं रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर अटेंड करना सब कुछ नहीं होता है। ओके, और ये कोड मत भूलना, कैन कंसेप्ट केमिस्ट्री। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।